पापं निवारयति योजते हिताय गुह्यं निगूह्यति गुणान् च प्रकटीकरोति आपद्गति जहाति ददाति काले सन्मित्रं लक्षणं प्रवदन्ति संतः। संतों ने बताया है कि मित्र वह है जो पापम निवार्यम यानी पाप के कार्यों से हमें दूर करे, योजते हिताय हित के कार्यों में जोड़े, और गुह्यम निगूह्यत जो हमारी छिपाने योग्य बातें हैं उसको लोगों के सामने छिपा करके रखे, मेरे सामने नहीं लोगों के सामने छिपा करके रखे, और गुणों को सबके सामने प्रकट करे, और जब भी हम विपत्ति में हो तो हमारा साथ दे, हमारा साथ न छोड़े। यही सच्चे मित्रों का लक्षण है। नमस्कार, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 10वीं के गद्यखंड का अध्याय मित्रता, इसका 5वां भाग में लेकर के आया हूं। कहते हैं मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, इस प्रकार से मन बढ़ाना, इस प्रकार से साहस दिलाना कि तुम अपनी निज क्षमता के सामर्थ्य से बाहर काम कर पाओ। कहते हैं कि मित्र का जो कर्तव्य होता है इस प्रकार बताया गया, इस पाठ के अनुसार एक मित्र का जो कर्तव्य है वो ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई उच्च कार्य कर रहा है, कोई महान कार्य कर रहा है, तो उस उच्च और महान कार्य में, अच्छे और महान कार्य में इस प्रकार से अपने मित्र का सहायता करे कि वो अपनी इस प्रकार से उसका मनोबल को ऊंचा कर दे, इस प्रकार से उसकी हर तरह से तन मन धन से सहायता करे कि वह अपनी क्षमता से, निज माने होता है अपनी क्षमता से, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा काम करे जाए। यानी अगर उसको 1 तल्ला मंदिर बनवाना है तो 2 तल्ला का मंदिर बनवाना है। अगर वह किसी गरीब, 2 व्यक्ति गरीब की सहायता करने के लिए प्रण लिया है तो इस प्रकार से उसकी सहायता करे कि वह 4 मित्रों का, 4 गरीबों की सहायता करे। मतलब जो भी अच्छा काम हो उसमें उसका वह सहायता करे। आगे कहते हैं कि यह कर्तव्य उसी से पूरा हो सकता है जो दृढ़ चित्त सत्य संकल्प का हो। कहते हैं जो ऊपर की लाइन में जो बताया गया है यह उसी मित्र से यह चीजें पूरी हो सकती हैं जो कैसा हो, दृढ़ चित्त का हो, यानी मजबूत हृदय का हो, यानी दृढ़ संकल्पी हो, यानी अपने संकल्प से डिगने वाला ना हो, जो अपना उसने लक्ष्य बना लिया है, जो उसने प्रतिज्ञा कर लिया है अच्छा काम करने का, उससे वह दिल भर टलने वाला न हो, और कैसा हो, सत्य संकल्प का हो, यानी सत्य की संकल्पना करे, सत्य का विचार करे, सत्यनिष्ठ हो। कहते हैं इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए। हमें ऐसे ही मित्र की खोज करनी चाहिए। कैसे कि अगर हम कोई महान कार्य कर रहे हैं तो हमारा वह मनोबल बढ़ाए, हमको सहायता दे, हमारे जो सामर्थ्य है उसको और आगे लेकर के जाए। तो इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए। और अगर हमें इस प्रकार का मित्र मिल जाए, कहते हैं कि हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जिसमें हमसे ज्यादा आत्मबल हो, यानी हमारे आत्मबल का, हमारी आत्मशक्ति का कई गुना उसमें बल हो। हमें ऐसे ही मित्र का साथ करना चाहिए, हमें ऐसे ही मित्र की खोज करना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं हतोत्साहित हो जाऊं तो हमको थोड़ा सा उत्साहित कर दे। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर उसमें कमी आ रही है तो ऐसा सहारा दे दे कि हम उस काम को और अच्छा कर लेकर के चले जाएं। तो अगर किसी को इस प्रकार का मित्र मान लीजिए संयोग से मिल जाए तो हमें उसका दामन, उसका पल्ला ऐसे ही पकड़ लेना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम का पकड़ लिया था और अंत समय तक राम ने उसका साथ दिया। तो कहते हैं कि अगर हमें इस प्रकार का मित्र मिल जाए तो हमें उसका साथ उसी प्रकार से पकड़ना चाहिए जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पकड़ लिया और अंत समय तक दोनों मित्र बने रहे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। कहते हैं मित्र अगर हो तो प्रतिष्ठित हो, इज्जतदार हो, रिस्पेक्टफुल हो, शुद्ध हृदय के हो और कोमल स्वभाव के हो। अन्यथा मित्र न हो इस संसार में तभी अच्छा है, क्योंकि अगर वो प्रतिष्ठित इज्जतदार नहीं रहेगा, जैसा मित्र रहता है उसी प्रकार का आचरण उस व्यक्ति के अंदर आता है। कहा गया है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगत राखिए वैसा ही गुण दीन। यानी स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल अगर केले में पड़ता है तो कपूर बनता है, सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और अगर
वह जाकर के विषैले सांप के मुंह में पड़ जाता है तो वह विषही बन जाता है। तो स्वाति नक्षत्र का भूत तो एक है, लेकिन वह अलग अलग जगहों पर जाकर के उसके जो गुण है वह अलग अलग हो जा रहे हैं। तो हमें इज्जतदार मित्र चाहिए, शुद्ध हृदय वाला हो, साफ हृदय का हो और कोमल स्वभाव का हो, अन्यथा मित्र से भगवान हमें बचा करके रखें। ठीक है।